हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड धवल पैकेजिंग लिमिटेड। गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 30 को ओपन हुआ था और 3 अगस्त मंडे क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 92 टू 97 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 36 करोड़, इशू साइज 37.5 लाख शेयर्स इशू किया गया। न्यू बेरी कैपिटल मार्केट मेकर और बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 4 अगस्त का। 5 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि लगभग 18.3, बिग एचएनआई 9.2, स्मॉल एचएनआई 4.6, रिटेल 32.1 और एम्प्लॉय 3.2% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.6 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या एम्प्लॉय में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई 3 लॉट, बिग एचएनआई 9 लॉट और एम्प्लॉय ओनली 2 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 10 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, कंपनी सब्सक्राइब किया है, क्यूआईबी में एक भी शेयर्स का सब्सक्राइब नहीं हुआ। हाँ, बिग एचएनआई में फुल्ली थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब है, 1.25 टाइम सब्सक्राइब किया, वो 3.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.3 लाख शेयर बिड किया 4 करोड़ का। बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, जिसमें स्मॉल एचएनआई 60% सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स बिड किया 1 करोड़ का। रिटेल 57% सब्सक्राइब है, 6.8 लाख शेयर्स बिड किया 6.6 करोड़ का। टोटल एम्प्लॉय में 10% सब्सक्राइब है, 12,000 शेयर्स बिड किया 11 लाख का। टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 49%, 12.3 लाख शेयर्स बिड किया 12 करोड़ का। 324 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। और गाइस कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 13 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 13.4% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 110 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 15,600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है प्लास्टिक पैकेजिंग सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कर रही है, में इंगेज है यूजर इंडस्ट्री के लिए। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है एवरी फिनेंशियल। और लेकिन हाँ, 25 में अगर देखिए सरप्राइजिंग बॉटम लाइन जो बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट हो रहा है 25 से, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है, जो कि बॉटम लाइन ग्रोथ जो देखने को मिल रहा है ये डाउट क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी के पीयर्स का, तो इसके जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो इसमें है गाइज मोल्ड टेक पैकेजिंग, सेम बिजनेस करता है। इसके अलावा और भी कंपनी जैसे दीक्षा पॉलीमर्स, आरएफबीएल, फ्लेक्सीपैक, इकोलाइन, एक्जिम, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर, जो कि कह सकते हैं हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप कर एस्टैब्लिश करना चाहता है, इसमें पार्ट फाइनेंस करेगा और आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का जिसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज आरओई, आरओएनडब्ल्यू 24%, ROCE 17.4, PAT मार्जिन 11.3, EBITDA मार्जिन 19.8% का, डेट टू इक्विटी 0.8, पीबी है कंपनी का 3.1, पी रेशियो 12 टाइम का। प्रोमोटर मार्केट कैप होगा प्री आईपीओ 96.8 करोड़ के अराउंड। तो गाइस इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है प्लास्टिक पैकेजिंग एंड आईएमएल पैकेजिंग प्रोडक्ट सेक्टर में, और कंपनी मैन्युफैक्चर करता है फूड ग्रेड आईएमएल कंटेनर्स, लीड्स और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का, और डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व करता है, जिसमें इंक्लूड एफएमसीजी, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी सपोर्ट करता है। वैल्यू एडेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस पर फोकस है, जिससे कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रहा है, जिस तरह से ग्रो हो रही है, जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है एफएमसीजी, फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज से डिमांड पर। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है पॉलीमर और रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज पैकेजिंग कंपनीज के कंपैरिजन में। कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है फूड ग्रेड प्लास्टिक पैकेजिंग और आईएमएल प्रोडक्ट्स के लिए। और न्यू डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है पैकेज्ड फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स का, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है।
सस्टेनेबल रिसाइक्लेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव नेच को इनहेंस कर सकता है, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड रीजनल पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस लगाया जा सकता है प्लास्टिक पैकेजिंग पर, जिससे कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। क्रूड ऑयल बेस्ड रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिमांड को रिड्यूस कर सकता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन प्रोडक्शन और डिलीवरीज को अफेक्ट कर सकता है। पेयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर फूड ग्रेड आईएमएल प्लास्टिक पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का, और कंपनी compete करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इनोवेशन, कस्टमर रिलेशनशिप और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट करा है पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी फूड इंडस्ट्री से सस्टेन्ड डिमांड पर। और लिस्टिंग स्टार्ट, लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है HNI रिटेल QIB में, तो गाइज आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन GMP सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है पैकेजिंग और फूड ग्रेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कस्टमर एडिशन, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी और लिस्ट स्ट्रेटजी वर्टिक लिस्टिंग। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सेलेक्टिव है लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। तो इसलिए गाइस देखिए, कंपनी अगर देखा जाए ना तो ये प्योर अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर, आपके पास कैश एक्स्ट्रा में है तो मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।